जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख, क्षत्रिय को हाथ, वैश्य को मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है। ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञान का संग्रह है, इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना यह मुख का ही काम है। उस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे माने गए। क्षत्रियो को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्णों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का ही काम है। जैसे शरीर में फोड़ा फुंसी आदि हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है। शरीर पर चोट आती है तो रक्षा के लिए हाथ ही आड़ देते हैं और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है। आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकते हैं, इसलिए क्षत्रिय हाथ हो गए। अराजकता फैल जाने पर तो जन धन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का धर्म हो जाता है। वैश्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य है कि जैसे पेट में अन्न, जल, औषध आदि डाले जाते हैं तो उनके शरीर से संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है, वो सभी अवयव पुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहां जिस चीज की कमी हो वहां पहुंचाना, प्रजा को किसी चीज का अभाव न होने देना वैश्य का काम है। पेट में अन्न जल का संग्रह सब शरीरों के लिए होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिए पेट नहीं भरता, ऐसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे, केवल अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रियों को टैक्स देता है, उनका पालन करता है, अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनता न देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या करेगा? शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं तो पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है, ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं और शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबकी आवश्यक कार्यों को पूर्ति करता है। अब यहाँ एक और बात आई है, मेरी समझ से 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों से विमुख हो तो वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राणों को भगवान के अर्पण कर दिया है। क्योंकि वह चांडाल तो अपने गुण तक को पवित्र कर देता है, परंतु बड़प्पन का अभिमान रखने वाला भगवत विमुख ब्राह्मण अपने को पवित्र नहीं कर सकता। हरि भक्त में लीन रहने वाला चांडाल भी मुनि से श्रेष्ठ है और हरि भक्ति से रहित ब्राह्मण चांडाल से भी अधम है। अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह वैष्णव चांडाल अपने बंधु गणों सहित भवबंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ा रहता है। यदि भगवत भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वास्तव में सभी वर्णों में शूद्र वह है जो भगवान की भक्ति से रहित है। उपयुक्त विवेचन में ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः प्राप्त होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। चारों वर्णों के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है, उनको स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। वर्तमान में चारों वर्णों की गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदाय को इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में शम, दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य, तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को बचाना, धन का भक्का ऊपर से न दिखने देना आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्छृंद होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदाय में विशेषता से देखने में आ जाते हैं, अर्थात यह चीज व्यक्तिगत न दिखकर समुदायगत देखने में आ जाती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते
वे कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम नहीं, वो लोग कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिनके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज, हम लोग कुछ नहीं है क्या? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी हैं, आप लोग 2 नंबर में। वेश्यों ने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज, हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी? ब्राह्मणों ने कहा, हाँ, आप लोग तीसरे नंबर में। जिनके पास न राज्य था न धन था, वे ऊंचे उठने लगे, तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि आपके भाग्य में राज्य और धन नहीं लिखा है, आप लोग तो इन ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करो, इसलिए चौथे नंबर में आप लोग। इस तरह सबको बुलावे में डालकर विद्या, राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके चारों वर्णों को पददलित कर दिया। ये लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, इसलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए, धन संपत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिए इत्यादि। प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए, गृहस्थ में रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही करना चाहिए। कुंभी धान्य अर्थात एक घड़ा भरा हुआ अनाज हो, लौकिक भोग के लिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और जीवन निर्वाह के लिए किसी से दान भी लिया जाए तो उसका काम करके अर्थात यज्ञ, होम, जप, पठ आदि करके ही देना चाहिए। गोदान आदि भी दिया जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण को श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहे तो वो श्राद्ध के पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितरों का अपने में आह्वान करके रात्रि में ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक रह सके। दूसरे दिन वह यजमान के पितरों का पिंडदान तर्पण ठीक विधि विधान से करवाए, उसके बाद वह भोजन करे। निमंत्रण भी एक ही यजमान का स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घर का करे। श्राद्ध का अन्न खाने के बाद गायत्री जप आदि करके शुद्ध होना चाहिए। दान देना, श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के लिए ऊंचा दर्जा नहीं है। ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा त्याग में। वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते, स्वार्थ की भावना से नहीं। अतः यह भी उनका त्याग है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए व्रत, अमृत, मृत, सत्याव्रत और प्रमत, ये 5 वृत्तियां बताई। व्रत, अमृत, मृत, प्रमत और सत्याव्रत, इनमें से किसी भी वृत्ति से जीवन निर्वाह करे, परंतु शोष वृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति से कभी भी जीवन निर्वाह न करे। व्रत वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गई है। इसको शिलोच्च या कपोत वृत्ति भी कहते हैं। खेती करने वाले खेत में से धान काट कर ले जाए, उसके बाद वहां जो अन्न, भूमि, सिक्का पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो, वो भूदेव ब्राह्मणों का होता है। अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह करना शिलोच्च वृत्ति है। अथवा धान्य मंडी में जहां धान्य तोला जाता है, वहां पृथ्वी पर गिरे हुए दाने ब्राह्मणों भूदेव के होते हैं, अतः उनको चुनकर जीवन निर्वाह करना कपोल वृत्ति है। दूसरा, बिना याचना किए और बिना इशारा किए कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृत वृत्ति है, इसको अयाचित वृत्ति कहते हैं। तीसरा, सुबह भिक्षा के लिए गांव में जाना और लोगों का वार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसी से अमृत वृत्ति है। व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्याव्रत वृत्ति है। उपयुक्त चारों वृत्तियों से जीवन निर्वाह न हो तो खेती करे, पर वह भी कठोर विधि विधान से करे, जैसे एक पेड़ से हल न चलाए, धूप के समय हल न चलाए आदि, यह प्रमत वृत्ति है। उपयुक्त वृत्ति में किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए, उसमें पंच महायज्ञ अतिथि सेवा करके यज्ञ शेष भोजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता पर विचार करते हैं तो ब्राह्मण के लिए पालनीय जो 9 स्वाभाविक धर्म बताए गए हैं, उनमें जीविका पैदा करने वाले एक भी धर्म नहीं। क्षत्रिय के लिए 7 स्वाभाविक कर्म धर्म बताए हैं, उसमें युद्ध करना और शासन करना, ये 2 धर्म कुछ जीविका पैदा करने वाले।
वैश्य के लिए 3 धर्म बताए हैं, खेती, गोरक्षा और व्यापार। ये तीनों ही जीविका पैदा करते हैं। शूद्र के लिए एक सेवा ही धर्म बताया है, जिसमें पैदा ही पैदा होती है। शूद्र के लिए खान पान, जीवन निर्वाह आदि में भी बहुत छूट दी गई है। इन पदों में कितनी, गीता के पदों में कितनी विचित्र बात बताई है कि शम, दम आदि 9 धर्मों के पालन में ब्राह्मण का जो कल्याण होता है, वही कल्याण शौर्य, तेज आदि 7 धर्मों के पालन से क्षत्रिय का होता है। वही कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापार के पालन से वैश्य का होता है। वही कल्याण केवल सेवा करने से शूद्र का हो जाता है। आगे भगवान ने एक विलक्षण बात बताई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक पूजन से ही होता है। शूद्रों का तो स्वाभाविक कर्म ही परिचयात्मक अर्थात पूजन रूप है, अर्थात उसका पूजन के द्वारा पूजन होता है, अर्थात उसके द्वारा दुगनी पूजा हो जाती है। इसलिए उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ब्राह्मण आदि का नहीं। शास्त्रकारों ने उद्धार करने में छोटे को ज्यादा प्यार दिया है, क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का प्राप्त होता है, पात्र होता है। बड़े बड़े पर चिंता फिक्र कम होती है, छोटों पर कुछ ज्यादा भार नहीं लेता। शूद्र को भार रहित करके उसकी जीविका बताई गई है, वो प्यार भी दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो जो वर्ण आश्रम में जितना ऊंचा होता है, उसके लिए शास्त्रों के अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं। उन नियमों का सामोपाम पालन करने में कठिनता अधिक मालूम देती है, परंतु जो वर्ण आश्रम में नीचा होता है, उसका कल्याण सुगमता से हो जाता है। इस विषय में विष्णु पुराण में एक कथा आती है। एक बार बहुत से ऋषि मुनि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान वेद व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने सबको आदर पूर्वक बिठाया और स्वयं गंगा में स्नान करने चले गए। गंगा में स्नान करते हुए उन्होंने कहा, कलयुग तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, शूद्रों तुम धन्य हो। तो व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास आए तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने कलयुग, स्त्रियों और शूद्र को धन्यवाद कैसे दिया? तो उन्होंने कहा कि कलयुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियों और शूद्र का कल्याण जल्दी और सुगमता पूर्वक हो जाता है। या एक और बात सोचिए कि जो अपने स्वार्थ का काम करता है, वो समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता। समाज में ही नहीं, घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चट्टू होता है, उसको उसकी दूसरे निंदा करते हैं। ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने ही मुंह से अपनी ब्राह्मणों की प्रशंसा, श्रेष्ठता की बात नहीं कही है। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए त्याग ही बताया है। सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का आदर करते। तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसार में और शास्त्रों में आदर न पाते। वे जो आदर पाते हैं वो त्याग से ही पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शास्त्रों का गहरा अध्ययन करके उपयुक्त सभी बातों को समझना चाहिए। वो ऋषि मुनियों पर, शास्त्रकारों पर झूठा आरोप नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कर्मों के अनुसार ही होता है, परंतु ऋणा, अनुबंध, शाप, वरदान, संग आदि किसी कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्णों में जन्म हो जाता है। उन वर्णों में जन्म होने पर भी अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही वे आचरण करते हैं। यही कारण है कि ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उनके नीच आचरण देखे जाते हैं, जैसे धुंधुकारी आदि। और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीर, रैदास आदि। आज जिस समुदाय में जातिगत, कुल परंपरागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आए हैं, उनको अपने विवेक विचार, सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता लानी चाहिए, जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके। ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए निषेध आया है कि वह शोवृत्ति अथवा सेवा वृत्ति कभी न करे। वास्तव में सेवा वृत्ति का ही निषेध किया गया है, सेवा का नहीं। माता पिता की तरह वे नीच से नीच वर्णों की
नीचे से नीची सेवा कर सकते हैं। नीच वर्णों की सेवा करने में उनकी महत्ता भी है, इसलिए वृत्ति की ही निंदा की गई है। मान, बड़ाई, उपार्जन आदि स्वार्थ के लिए सेवा करने की निंदा है, स्वार्थ का त्याग करके सेवा करने की निंदा नहीं की गई। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।